Hello everyone, welcome to this session. Today we will discuss the most repeated question of the chapter triangle. बच्चों ट्रियांगल से हमें थ्योरम डायरेक्ट थ्योरम भी पूछा जा सकता है. आप वो VBT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसको तो देख के जाना और जो थ्योरम 6.4 उसको भी देख के जाना. ये सिलेक्टिव है, बाकी सारे थ्योरम्स भी देख के जाना और ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. In the figure ABC, D is parallel to BC, then find X. बच्चों इस चैप्टर में हमें सिर्फ दो बात याद रखनी है. आइदर ये VBT मतलब कि आइदर VBT होगा मतलब कि हमें पैरेलल गिवन होगा और हमें प्रोपोर्शनल करना है. अगर रिवर्स VBT करें तो हमें प्रोपोर्शनल गिवन होगा और हम उसको पैरेलल करें. आइदर ऐसा करेंगे और टू ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है. ठीक है, आइदर सिमिलर करेंगे ट्रायंगल्स लेके, अदरवाइज अगर पैरेलल गिवन होगा तो हम प्रोपोर्शनल उसको कर लेंगे. तो यहाँ पे हमें गिवन है दैट D इज पैरेलल टू BC एंड वी नो अकॉर्डिंग टू VBT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD अपन BD इज इक्वल टू A by C. सो आई कैन राइट दैट AD by BD इज इक्वल टू AE by CE. So let's put the value. AD is X where BD is X plus 1 is equal to AE is X plus 3 by CE is X plus 5. So after cross multiplication we will get X square plus 5X is equal to X square. इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं X square plus X plus 3X plus 3. बोथ साइड से X square कैंसर. So 5X इज इक्वल टू 4x प्लस 3. 4x को इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं तो x इज इक्वल टू 3. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. इन द गिवन फिगर QA इज परपेंडिकुलर टू AB एंड PB इज परपेंडिकुलर टू AB. ओके, इफ AO is 20, BO is 12 and PB is 18, then find AQ. तो बच्चों जब क्वेश्चन को देखोगे ना, पहले ये सोचना है कि यहाँ पे कौन सी कंसेप्ट आएगी. यहाँ पे तो पैरेलल लाइन गिवन नहीं है तो VBT नहीं आएगी. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल. आइदर VBT आएगी या फिर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल की कंसेप्ट आएगी. तो ये जो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सी है, यहाँ पे दो ही ट्रायंगल है. यू कैन सी दिस इज ए ट्रायंगल एंड दिस इज ए ट्रायंगल. तो इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी क्या है? वी कैन सी ए दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. वी ऑल्सो कैन सी दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. सो वी कैन से according to AA criteria of similarity, these two triangles are similar. बच्चों सिमिलैरिटी की हमें 4 क्राइटेरिया है. अगर ये AA होगी 2 एंगल या फिर 3 एंगल अगर सिमिलर इक्वल हो गए तो ट्रायंगल्स कैन बी सिमिलर. और अगर साइड एंगल साइड अगर एक एंगल इक्वल एंड 2 साइड्स की जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल है, देन दे ट्रू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर. और नेक्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी इज साइड. अगर एक ट्रायंगल की 3 साइड प्रोपोर्शनल टू द करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल देन दे आर सिमिलर. सो कोई भी क्राइटेरिया हो पहले तो हमें सिमिलर प्रूव करना है. उसके बाद वी कैन पुट अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वी कैन राइट एज दे आर सिमिलर. आई कैन राइट AO बाई BO इज इक्वल टू AQ बाई PB. दो सिमिलर ट्रायंगल की जो करेस्पॉन्डिंग साइड होगी उनकी रेशियो इक्वल होगी. सो वी कैन पुट द वैल्यू हियर. AO इज 20 बाई BO इज 12 इज इक्वल टू AQ. हमें पता नहीं, हमें निकालनी है AQ एंड BQ इज 18. अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गेट AQ इज इक्वल टू 20 इंटू 18 बाई 12. चलो कैंसिल इट. 3 4 जा 12, 3 6 are 18, 5 it will be 30 यूनिट्स. क्लियर? अगर जो भी यूनिट होगा आप वही यूनिट लिखना. मैं बस आपको बता रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। हमें कहा गया है एक 6 मीटर लॉन्ग पोल है जो कि ग्राउंड में एक शैडो कास्ट करता है 4 मीटर लॉन्ग। ओके, देन एट द सेम टाइम ए टावर casts a shadow of 28 meter long. Then find the height of the tower. तो हमें ये निकालनी है। सेम टाइम बच्चों यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल होगी वो डेफिनेटली सिमिलर ट्रायंगल ही होगी। ओके, because at the same time the angle of elevation will be same, so I can write here this by this is equal to this by this. So 6 by हमें height of the tower is equal to 4 by 28. After multiplying we can get the height of the tower is equal to 6 into 28 by 4 or 4 7 z it will be 42 centimeter. क्लियर? ऐसे क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप अभी कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बच्चों ये क्वेश्चन देखो आपको याद आ रहा होगा, ये हमारी VST की क्वेश्चन है और मतलब कि सारे बच्चे ही ये क्वेश्चन का आंसर गलत लिखे थे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया। इन द फिगर OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ D। हमें गिवन है OB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ D, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, और क्या गिवन है बच्चों? जब प्रूव करने के लिए दिया होगा तो पहले क्या गिवन है आपको लिखना है। ठीक है, हमें गिवन है D इज इक्वल टू DE, क्लियर? आपको लिखना है। नेक्स्ट, FA इज परपेंडिकुलर टू AB, FA इज परपेंडिकुलर टू AB and AFE intersects OB at point C. Yes, prove that 1 by, तो ये हमें टू प्रूफ लिख के इसको लिखना है, उसके बाद हम प्रूव करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें सोचना है कि कहाँ से ट्रायंगल को फाइंड करें और उसको सिमिलर करें। ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हम ब्रीफली इसको करेंगे। OA OB OC, देखो OA यहाँ पे है, OB एंड OC, तो हमें तो यहाँ से वी कैन सी 2 सिमिलर ट्रायंगल, सी दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, सी। So I can write that in triangle FAO and triangle DBO, मैंने ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को देखो, इन दोनों ट्रायंगल में जो एंगल O है वो कॉमन है, and this angle is 90 and this angle is 90. तो अकॉर्डिंग टू AA क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी आई कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल। अगर ये सिमिलर हुए तो उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो भी इक्वल होगी। सो आई कैन राइट दैट OA by OB इज इक्वल टू OA by OB इज इक्वल टू OF by OD, देखो this by this is equal to this by this is equal to AF by BD is equal to AF by BD. Clear? Again, clearly see. Again, we can see here. देखो this triangle and this triangle. See, what is the common in these two triangle? जो मैंने पिंक में किया है बच्चों, ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। This angle is equal to this angle. They are vertically opposite angle. So I can say this triangle is also similar to this triangle. So अगर ये सिमिलर होगी तो इनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो होगी वो इक्वल होगी। सो आई कैन राइट AC by BC is equal to AF by BE. AC by BC is equal to AF by BE
इज इक्वल टू एफ सी बाई ई सी। तो उनकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड से दे आर ऑफ सेम रेशियो। नाउ हमें गिवन क्या था, बी डी इज इक्वल टू बी, वी नो दैट बी डी इज इक्वल टू बी ई, बिकॉज हमें गिवन था दिस द परपेंडिकुलर OB is the perpendicular bisector of BD. So I can write BD here instead of BE. I can write AC by BC is equal to AF by BD. बच्चों देखो, see here is AF by BD, here is also if this is equation 1 and this is equation 2. I can write, so I can write from equation 1 and 2, what I can write? I can write OA by OB is equal to AC by BC. लिख सकती हूँ मैं बच्चों। हमें जो टू प्रूफ गिवन है यहाँ पे AC और BC की कोई काम नहीं है, तो हम AC को ना स्प्लिट करते हैं। I can write AC, AC को मैं लिख सकती हूँ क्या, OC। देखो आई कैन राइट AC एज OC माइनस OA। AC के बदले मैं लिख सकती हूँ OC माइनस OA बाई BC। BC को मैं लिख सकती हूँ टोटल OB माइनस OC, OB माइनस OC। क्लियर? मैंने बस AC और BC को स्प्लिट करके लिखा। अभी क्या करना है, अब वी कैन क्रॉस आई कैन राइट OA बाई OB इज इक्वल टू OC माइनस OA बाई OB माइनस OC। ओके, सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग दिस आई विल गेट OA इंटू OB माइनस OC इज इक्वल टू OB होल इंटू OC माइनस OA। Let's multiply it. We will get OA into OB minus OA into OC into OC is equal to OB into OC minus OB into OA. So let's divide OA OB into OC by both the side. यहाँ पे OA into OB given है, let's divide it by OA into OB into OC minus OA into OC by OA into OB into OC। बच्चों मैंने इसे डिवाइड क्यों किया, क्योंकि हमें नीचे OA OB OC उसमें नीचे है ना, तो हमें इसलिए मैंने इसको डिवाइड किया। सो इन दिस साइड ऑल्सो सेम थिंग आई विल डू, OA into OB into OC minus OB into OA by OA into OB into OC. So after solving this, we will get 1 by OC minus 1 by OB is equal to 1 by OA minus 1 by OC. After simplifying this, I will get 1 by OA plus 1 by OB is equal to 2 by, देखो यहाँ पे 1 by AC था, इसको अगर हम इस तरफ लाएंगे it will be 1 by AC, 1 by OC, sorry 1 by OC, so it will be 2 by OC. Hence proof, हमें यही प्रूव करने के लिए दिया था क्वेश्चन में, that is 1 by OA plus 1 by OB is equal to 2 by OC. समझ में आया? ये क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला था और लेंथी था। ऐसे क्वेश्चन को देखिए बच्चों, देखो यहाँ तक तो आप सब कर लोगे, मुझे पता है, बस यही जो है आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपको सोचना है कि क्या करने से हम जो गिवन, हमें जो प्रूव करने के लिए गिवन है उसको हम कर पाएंगे। मुझे लगता है इसके बाद तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कोई डाउट नहीं रहेगी, आप कर पाओगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। इन द गिवन फिगर हमें क्या गिवन है, DE इज पैरेलल टू
AC, ये गिवन है। और क्या गिवन है? DC इज पैरेलल टू AP, DC इज पैरेलल टू AP। दूसरी कलर में करती हूँ, हमें गिवन है कि DC इज पैरेलल टू AC एंड DE पैरेलल टू AC। बच्चों यहाँ पे पैरेलल आ गई तो समझ लेना आइदर हम VBD अप्लाई करेंगे और रिवर्स कन्वर्स ऑफ VBD। तो लेट्स फाइंड द ट्रायंगल फर्स्ट। वी कैन सी इन दिस ट्रायंगल, see in triangle, let me do in this triangle, see in triangle ABC, in triangle ABC DE is parallel to AC, in triangle ABC DE is parallel to BC। so according to basic proportionality theorem I can write, आपको लिखना है, ठीक है, डिस्क्राइब करके अच्छे से लिखना एग्जाम में। तो आई कैन राइट दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, हमें BE अपन CE, BE बाई AC, ठीक है। सो आई कैन राइट इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC, सो बाय VBD, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आई कैन राइट BE बाई EC is equal to BD by DA। Again, see this triangle. In this triangle, no, not this. Yes, मैंने जो रेड कलर किया है देखो, in ABP, in triangle ABP, this is parallel to AC. We know that DC is parallel to AC. So again, in triangle ABP, DC is parallel to AP. So by VBD we can write BC by CP is equal to BD by DA. Let it this equation 1 and this equation 2. So from equation 1 and 2, if the RHS is equal, then LHS will be equal. So from equation 1 and 2, we can write BE by EC is equal to BC by CP. वही तो हमें प्रूफ करने के लिए गिवन था, hence proved, hence proved। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, मतलब कि क्वेश्चन से ही आप धीरे से क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से क्वेश्चन को समझना और उसको पहले डायग्राम करना। X is a point on the side BC of a triangle ABC। सो हमें क्या गिवन है? I have given a triangle ABC, okay? We have given a triangle ABC. Let it be A, B, C, and X is a point on the side BC. Let the point X be here, okay? XM and XN are drawn parallel to AB and AC respectively. That means XM is parallel to AB, XM, see. XM is parallel to AB and XN is parallel to AC. Meeting AB at N, yes, AB को N पे टच करता है और AC को M में। MN produced to meet BC, CB। He is saying that MN को हम प्रोड्यूस करके, देखो N की डायरेक्शन में, CB की डायरेक्शन में, अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे, they will meet at point T। समझ में आया? मैं इसको अच्छे से करती हूँ। This point will be T। सो हमें प्रूफ क्या करना है? TX की स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, TX इंटू TX इज इक्वल टू TB इंटू TC। अगर मैं TB को इस तरफ लूँ, आई कैन राइट TX बाई TB इज इक्वल टू TC, इसको उस तरफ बाई TX। हमें यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ तो यही है। तो we have to prove this। So
यहाँ पे हमें पैरेलल गिवन है, आइदर VBT विल अप्लाई VBT और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे पैरेलल गिवन है, सो मुझे लगता है कि ये VBT अप्लाई होगी। तो लेट्स फाइंड द ट्रायंगल फर्स्ट, TX TB, TX एंड TB। सो बच्चों यू कैन सी TX and TB, you can see, sorry, you can see this triangle, see, हमें given है कि that NX is parallel to M, so sorry NX, sorry, we can see this triangle, we have given that we given that NX is, sorry मुझे ओके तो हमें यही प्रूव करने हैं। तो लेट्स फाइंड द ट्रायंगल फर्स्ट टू अप्लाई VBT। यहाँ पे पैरेलल गिवन है तो मुझे लगता है कि VBT अप्लाई होगी। सो लेट्स सी क्या होगी, TX एंड TB, TX एंड TB इज इक्वल टू TC by TX। सो हमें गिवन था MX इज पैरेलल टू AC, तो ये पैरेलल है इससे। सो बच्चों सी नोटिस इन दिस ट्रायंगल TCM we have given that this is parallel to this. Only the triangle formed in the red, notice that figure. You can see this parallel to this. So according to VBT, I can write this by this is equal to this by this. So let's write here first. So in triangle TCM, triangle TCM, NX is parallel to MC. Are this parallel to this? This also parallel to this MC. So by this VBT, I can write TX by, देखो TX by TC, ये भी consequence of VBT। TX by, हमें TC चाहिए ना, इसलिए मैंने TX by TC total is equal to TN by TM, this by this। अगर हम ऐसे भी देखें, अगर ये पैरेलल होगी तो ये एंगल भी सिमिलर सेम होगी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हो सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया आप पुट करो। सो विल गेट फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायंगल विल गेट TX by TC इज इक्वल टू TN by TM, लेट इट बी इक्वेशन 1। क्लियर। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है MX, देखो ये जो है पैरेलल टू दिस साइड, सो वी कैन टेक दिस फिगर। See, now in triangle TXM, BN is parallel to MX, so I can write TB by TX is equal to TN by TM, let it be equation 2। So from equation 1 and 2 we can get, यहाँ पे TN TM है, so if RHS of the two equation are equal then the LHS will be equal। So from equation 1 and 2 I can write TB by TX is equal to TX by TC, TX by TC। So after cross multiplication we will get TX into TX is equal to TB into TC। So we will get TX की square is equal to TB into TC। Hence proved। ये तो हो गई, मतलब ये चाहिए नहीं थी, यहाँ से हमें प्रूफ भी हो गई। समझ में है ना। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप देख लें कि कौन सी ट्रायंगल आपको, पहले तो ट्रायंगल निकालना है, उनकी रेशियोज इक्वल करनी है, फिर यू कैन गेट द आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। D and E are 2 points lying on the side AB such that DE is equal to BE। हमें given है DE is equal to BE if DP is parallel to BC, DP is parallel to BC।
हमें गिवन है DP इज पैरेलल टू BC एंड EQ इज पैरेलल टू AC, देन प्रूव दैट PQ इज पैरेलल टू AB। तो PQ हमें प्रूफ के 2 प्रूफ क्या करनी है, दैट PQ इज पैरेलल टू AD, हमें ये प्रूफ करनी है। सो हमें पैरेलल गिवन है, सो वी कैन लेट्स राइट VBT, अप्लाई VBT, लेट्स सी व्हाट हैपन। फर्स्ट इन द ट्रायंगल ABC हमें गिवन क्या है, DP इज पैरेलल टू BC, so DP is parallel to BC, so I can write AD by BD is equal to AP by PC. This by this is equal to this by this. We can write it. So let it equation 1. Again see, this also parallel to this. In this triangle, in ABC, EQ is also parallel to AC. So by VBT we can write, again in triangle ABC, we have given that EQ is parallel to AC. So according to VBT, I can write BQ by QC is equal to BE by EA. Let it be question 2. नहीं अभी रुको, हमें और क्या गिवन है, हमें गिवन है BE इज इक्वल टू AD। सो लेट्स पुट AD हियर, आई कैन राइट इट एज BQ बाई QC इज इक्वल टू BE की जगह लेट्स राइट AD बाई EA। ठीक है, नाउ let's see what is the common in equation 1 and 2. PC upon AB AD by BD। अच्छा, हम इसको तो हम लिख सकते हैं EA, BD के बदले हमें ये चाहिए, नहीं AD कॉमन है, फिर BD के लिए सोचो क्या करना है। ओके, EA BD, इसको हम लिख सकते हैं, देखो AD बाई BD को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD इज इक्वल टू ED प्लस BE, AD इज इक्वल टू BE प्लस ED। EA को हम क्या लिख सकते हैं, AD बाई EA इज इक्वल टू ED प्लस DA। ठीक है, और हमें गिवन, देखो नोटिस करो, इन दिस 2 टर्म्स हमें ये AD अपन BE बाई BE प्लस ED, हमें गिवन है AD इज इक्वल टू, यहाँ से लिखते हैं, हमें गिवन है AD इज इक्वल टू BA। यहाँ पे आई कैन राइट दिस एज AD बाई BE की जगह मैं लिख सकती हूँ BE इज इक्वल टू AD प्लस ADE प्लस ED। सो दिस विल बी, सी ध्यान से देखो, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, AD बाई AD प्लस ED इज इक्वल टू AE, AD बाई AE इज इक्वल टू AP बाई PC। सी मैंने AD बाई BD को AD बाई AE निकाला इस तरह से। सो अब इसकी जरूरत नहीं है हमें, देखो if this is equation 1 and this is equation 2, from equation 1 and 2 we can get that AP by CP is equal to BQ by CQ. You can see in the figure AP by PC is equal to BQ by QC। अगर हम इसको रिवर्स करके भी लिख सकती हूँ, PC by AP is equal to CQ by BQ। By converse basic proportionality theorem, we can say that PQ is parallel to AB। Hence proved। यहाँ पे converse VBT, हमें साइड के जो रेशियो था वो इक्वल है, और by converse VBT we can say that PQ is parallel to AB। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
If PQR and QST are two right angle triangle, prove that QR into QS is equal to QP into QT. So बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ QR by QP is equal to QT by QS, मतलब इसको इस तरफ लाई, इसको इस तरफ. So तो हमें यही प्रूव करनी है. तो यहाँ पे दोनों ही ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को बस सिमिलर करनी है हमें. You can see this triangle and this triangle. या इन दोनों ट्रायंगल में जो Q एंगल है ये कॉमन है, and this angle is 90 degree and this angle is 90 degree. So according to AA criteria of similarity, PQR and QTS दो जो ट्रायंगल है वो they are similar. So we know the theorem, if two triangles are similar, then the side of the ratio of their side will be equal. So आपको लिखना है triangle PQR is similar to triangle QTS QST, कुछ भी QST by AA criteria of similarity. So according to the theorem, I can write QT by QR. QT by QR is equal to QP by QS is equal to, just a minute, QT by QR is equal to QS by QP is equal to TS by PR. थ्री साइड की जो करेस्पॉन्डिंग साइड है उनकी रेशियो इक्वल होगी, तो हमें दो ही चाहिए. ये दोनों यू कैन टेक दिस टू, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट QT इंटू QP इज इक्वल टू QR इंटू QS. हैंस प्रूव्ड. बच्चों मैं ये पहले इसलिए निकालती हूँ कि हमें जो ट्रायंगल पता चलेगी उस ट्रायंगल को हम सिमिलर करेंगे. वेरी इजी, बहुत इजी है, अब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से करना, ये बहुत इजी है. एग्जाम में ऐसे ही इजी क्वेश्चन आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इफ AB इज परपेंडिकुलर टू BC, AB इज परपेंडिकुलर टू BC, FG इज परपेंडिकुलर टू BC, ओके, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड DE इज परपेंडिकुलर टू BC, ये भी परपेंडिकुलर है. सो दैट ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू GCF. तो दोनों एलो की जो ट्रायंगल किया है उन दोनों को हमें सिमिलर करना है. टू प्रूफ वही करनी है. सो लेट्स सी व्हाट विल डू. वी हैव गिवन दैट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, सी ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. जो देखो अगर दो, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, तो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है ना. देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है. दैट मीन्स व्हाट, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, अगर ये पैरेलल है, सी अगर ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है एंड इस तरह से कुछ ट्रायंगल है ना, ये 90, दैट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल. अगर ये लाइन पैरेलल टू ये लाइन होती, AB इज पैरेलल टू GF. देखो आपको बस इतनी लिखने की AB and FG both are perpendicular to BC, so they are parallel because both are perpendicular to same line, means they are the parallel lines, and if they are parallel their corresponding angles will be equal. This angle will be is equal to this angle. So angle A is equal to angle G because they are the corresponding angles of parallel lines. Again angle E is equal to angle F is equal to 90 degree. हमें given है this angle is equal to this angle 90 degree. So according to AA criteria of similarity, triangle ADE is similar to triangle GFC. Hence proved. एग्जाम में आप क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं. देखो हमने अभी कितने सारे क्वेश्चंस किए जो जिसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन भी थे और हार्ड क्वेश्चन भी थे. आपको दोनों प्रैक्टिस करके जाना है. एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आप डेफिनेटली करके आओगे. See you in the next video. Thank you.